14 दिसंबर 1966 हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर अपने आने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर की तैयारियां और जन्मदिन की पार्टियों में उलझे हुए थे। बाहर से सब कुछ रोशन था, स्टूडियो की भागदौड़, दोस्तों की महफिल, बधाइयों का शोर, मगर भीतर राज कपूर का मन अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था। इसी बेचैनी के बीच अचानक फोन की घंटी बजी। राज कपूर ने रिसीवर उठाया और अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बदहवास से गाड़ी में बैठे और पूरे रास्ते गिरते पड़ते दौड़ते भागते घर की ओर चले। ये घर था गीतकार शैलेंद्र का, गीतों के जादूगर, अल्फाज का सिपाही, राज कपूर का अजीज दोस्त और हमदम। लेकिन जब तक शोमैन वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। राज कपूर अपने दाएं हाथ, अपने कविराज और जैसे वो कहा करते थे अपने पुष्किन गीतकार शैलेंद्र को हमेशा के लिए खो चुके थे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबर गांव। आज उनके जन्मदिन पर हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे जनता ने जन कवि कहा, हिंदी सिनेमा ने अपना सबसे महान गीतकार माना और उनके चाहने वालों ने उन्हें बस एक नाम से पुकारा, गीतकार शैलेंद्र। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये सिर्फ गाने की पंक्तियां नहीं हैं बल्कि जीवन का दर्शन है, और यही दर्शन शैलेंद्र की कलम से बहता था। अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी वक्त की कसौटी पर खरा उतरना, और शैलेंद्र के गीतों ने यही किया। आवारा हूँ, अजीब दास्तां है ये, गाता रहे मेरा दिल, खोया खोया चांद, प्यार हुआ इकरार हुआ, हर दिल जो प्यार करेगा, मैं चली जैसे सैकड़ों गीत जो सिर्फ लिखे नहीं गए बल्कि अमर कर दिए गए। शैलेंद्र के लिखे सारे गीत आज भी कल्ट क्लासिक्स बनकर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार जावेद अख्तर से कहा था, हम सब शायर हैं, गाने लिखते हैं, लेकिन गीतकार सिर्फ एक है, शैलेंद्र। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर इंसान से लेकर आलिशान महलों में रहने वाले दौलतमंद तक हर कोई शैलेंद्र के गीतों का दीवाना था, क्योंकि शैलेंद्र के लिखे गीत महज कमर्शियल गाने नहीं बल्कि अपने आप में साहित्य थे। एक ऐसा साहित्य जिसने आम बोलचाल की जुबान में गरीबी और भूख, सियासत और देश प्रेम, इश्क और इंतजार सबको समेट लिया। उनका हर गीत भारतीय समाज के ताने बाने का आईना बनकर सामने आया। शैलेंद्र के पिता रावत राव बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। रोटी की तलाश में उन्हें परिवार सहित रावलपिंडी पहुंचा दिया गया। यहाँ दिन रात की मेहनत के बाद वे रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बने और घर संपन्न हो गया। रावलपिंडी में कहा करते थे, जसपुर नगरी धुसपुर गांव, जहां के वासी रावत राव। इसी संपन्न परिवार में 30 अगस्त 1923 को गीतों के राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया शैलेंद्र। कहते हैं उनके जन्म पर पिता ने पूरे शहर में मिठाइयां बांटी थी, लेकिन जिंदगी की मिठास ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। घर पर बदहाली का साया छा गया और परिवार को वापस लौटकर मथुरा आना पड़ा। मथुरा में हालात इतने खराब हो गए कि भूख दबाने के लिए शैलेंद्र और उनके भाइयों को बीड़ी पीनी पड़ती थी। भूख का यही दर्द आगे चलकर उनकी कलम से निकलकर गीत बना। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जले जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आर्थिक तंगियों के बावजूद शैलेंद्र ने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। यही कविताओं ने उनके जीवन में दस्तक दी, मगर हालात इतने सख्त थे कि बहन की बीमारी का इलाज तक नहीं करा पाए, और बहन की मौत ने उनके भीतर से ईश्वर की आस्था को छीन लिया। जो शैलेंद्र कभी भोलेनाथ के पुजारी थे, वे भगवान को सिर्फ पत्थर मानने लगे। ये टीस शैलेंद्र के दिल में हमेशा रही। जब फिल्म छोटी बहन के लिए गीत लिखने की बारी आई तो शैलेंद्र ने यही दर्द कागज पर उतार कर रख दिया, और वो गीत लिखा जो आज रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे लोकप्रिय गीत है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। बहन से जुदाई का गम इस गीत के हम इस बंद में देख सकते हैं। शायद वो सावन भी आए जो बहना का रंग न लाए, बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुंच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। जन्म से शैलेंद्र दलित परिवार के थे। एक बार हॉकी खेलते वक्त किसी ऊंची जाति के युवक ने ताना मारा, अब ये भी हॉकी खेलेंगे। गुस्से में शैलेंद्र ने हॉकी स्टिक तोड़ दी और फिर कभी हॉकी को हाथ तक नहीं लगाया। जातिवाद और समाज में चल रही कुरीतियों के खिलाफ शैलेंद्र के मन में बीज यहीं से पनपने लगे।
युवावस्था में शैलेंद्र छात्र आंदोलनों से जुड़े। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जेल गए और विद्रोही कविताएं लिखी। यहीं से शुरुआत हुई शैलेंद्र के जन कवि बनने की। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर थी। रेलवे की परीक्षा दी और झांसी वर्कशॉप में अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में तबादला हुआ और वे मुंबई पहुंचे। माटुंगा वर्कशॉप में वेल्डर बने। मुंबई में नौकरी और मेहनतकश जिंदगी के बीच शैलेंद्र की जिंदगी का दूसरा बड़ा पड़ाव तब आया जब उनकी शादी शकुंतला देवी से हुई। पहले तो शकुंतला मथुरा में ही रही, लेकिन जल्द ही वे भी शैलेंद्र के साथ मुंबई आ गई। रेलवे की वर्कशॉप की मशीनें दिन भर कानों में शोर भरती थी, मगर शैलेंद्र का मन इस शोर से बाहर किसी और दुनिया में भटकता रहता था। वे अक्सर एक डफली लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाते और कविता लिखते। उनकी कलम अब निखर चुकी थी। हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी थी और धीरे धीरे ये कवि सम्मेलनों का बड़ा नाम बन गए। उनकी कविताएं नया साहित्य, नया पद, जनयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपने लगी। मुंबई में माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में जब उनका काम खत्म हो जाता तो वो काम से छूटने के बाद एक नए ठिकाने पर जाते। वे पहुंचते प्रगतिशील लेखक संघ के दफ्तर में। ये दफ्तर पृथ्वीराज कपूर के रॉयल ओपेरा हाउस से ठीक सामने हुआ करता था। हर शाम यहाँ कवि, लेखक, रंगकर्मी जमा होते और घंटों बहस, कविता और इंकलाब की बातें करते। शैलेंद्र भी वहीं बैठकर अपने दर्द और सपनों को कविता में ढालते। इसी दौरान वे इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े। लोग उन्हें विद्रोही कवि कहने लगे, लेकिन शैलेंद्र का विद्रोह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। उन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जेल भी गए थे, और जब देश ने आज़ादी पाई तो उनके लिए वो ख्वाब नहीं था जिसका सपना उन्होंने देखा था। आज़ादी के साथ आया विभाजन, जिसने शैलेंद्र को भीतर तक तोड़ दिया। इस टूटन और दर्द का असर उस शाम भी दिखा जब वे प्रगतिशील लेखक संघ के कवि सम्मेलन में खड़े होकर अपनी कविता जलता है पंजाब हमारा पढ़ रहे थे। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आंखों का तारा। किसने हमारे जलियांवाला बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट की ये ज्वाला धधकाई। किसने माता की अस्मत को बुरी नजर से ताका, धर्म और मजहब से अपनी बदनीयत को ढाका। कौन सुखाने चला है 5 नदियों की जलधारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा। शब्दों में वो सन्नाटा था जो सिर्फ टूटी हुई सरहदों और बिखरे हुए घरों की चीख से भर सकता था। उस शाम श्रोताओं में एक शख्स चुपचाप बैठे थे। वो थे राज कपूर। उन दिनों राज कपूर अपनी फिल्म आग की शूटिंग कर रहे थे। शैलेंद्र की कविता सुनकर राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत आग्रह किया कि आप मेरी फिल्म में गीत लिखिए, लेकिन शैलेंद्र ने मुस्कुराते हुए ठुकरा दिया। उनका जवाब था, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता। राज कपूर हारे नहीं, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड थमाते हुए कहा, जब भी आपका मन करे चले आइएगा। शैलेंद्र तब खुद को ठोस साहित्य का कवि मानते थे। उनके लिए फिल्मी गीत लिखना मानो अपनी आत्मा से समझौता करना था। लेकिन जिंदगी भी कैसी है, उन्हें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी पत्नी शकुंतला गर्भवती हुई और हालात इतने तंग थे कि शैलेंद्र उन्हें मायके झांसी भेजना चाहते थे, मगर हाथ में किराए तक के पैसे नहीं थे। मजबूरन वे राज कपूर के स्टूडियो पहुंचे और 500 रुपए उधार मांगे। राज कपूर की जेब में उस वक्त सिर्फ 300 रुपए थे। बाकी 200 रुपए उन्होंने ऑफिस बॉय को भेज कर मंगवाए और शैलेंद्र को पूरे 500 रुपए दिए। कुछ हफ्तों बाद जब शैलेंद्र पैसे लौटाने आए तो राज कपूर ने रुपये लेने से इनकार कर दिया। कहा, पैसे नहीं, आप 2 गीत लिख दीजिए। और वहीं से शुरू हुआ एक नया सफर कवि शैलेंद्र से गीतकार शैलेंद्र बनने का। फिल्म थी बरसात, गीत थे बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, जो कि हिंदी सिनेमा में किसी भी मूवी के लिए पहला टाइटल सॉन्ग माना गया है। और दूसरा गीत था उसी फिल्म में, पतली कमर है तिरछी नजर है। बरसात के दोनों गाने सुपरहिट हुए और फिल्मी दुनिया में शैलेंद्र का नाम गूंजने लगा। इस दौरान राज कपूर उन्हें निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास के घर कहानी सुनाने के लिए ले गए। साधारण कपड़े पहने चुपचाप बैठे शैलेंद्र कहानी सुनते रहे।
2.5 घंटे बाद जब कहानी को लेकर उनसे राय पूछी गई तो वे बस मुस्कुराए और बोले, बेचारा गर्दिश में था, आसमान का तारा था, आवारा था। राज कपूर की आंखों में चमक आ गई। अहमद अब्बास चौंके और राज कपूर से बोले, साहब इनका परिचय ठीक से नहीं कराया, इन्होंने मेरी पूरी कहानी एक लाइन में कह दी। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, जख्मों से भरा सीना है मेरा, हस्ती है मगर ये मस्त नज़र, दुनिया दुनिया में तेरे तीर या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस तरह शैलेंद्र ने राज कपूर की एक और फिल्म के लिए टाइटल सॉन्ग लिखा, आवारा हूँ। मुकेश की आवाज़ और शंकर जयकिशन के संगीत ने इसे पूरे दुनिया में अमर बना दिया। गाना रिलीज होते ही सरहदें तोड़कर चीन, रूस से लेकर उत्तरी यूरोप तक गूंज उठा। इतना कि 1962 में चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने भारत आकर इस गीत की फरमाइश कर डाली। इस फिल्म का एक और गीत मेरा जूता है जापानी भी विश्व भर में पहचाना गया। रूस में तो लोग उसे जुबानी गुनगुनाते थे और सालों बाद 2016 में हॉलीवुड की एक फिल्म डेडपूल में भी ये गाना सुनाई दिया। आवारा की इस कामयाबी के बाद राज और शैलेंद्र की दोस्ती और मजबूत हो गई। राज कपूर ने शैलेंद्र को अपनी खास टीम का हिस्सा बना लिया। वो खास टीम जिसमें शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की कलम थी और शोमैन की परिकल्पना। राज कपूर शैलेंद्र की कद्र करते थे, उन्हें कविराज और पुष्किन कहकर बुलाया करते। राज कपूर की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की चौकड़ी ने मिलकर एक से एक हिट गीत दिए। राज कपूर की फिल्म आवारा, श्री 420, संगम, तीसरी कसम जैसी फिल्मों के लिए शैलेंद्र ने ऐसे गीत लिखे जो आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन सिर्फ राज कपूर ही नहीं, फिल्म गाइड में देवानंद के लिए जो उन्होंने गीत लिखे वो आज भी क्लासिक माने जाते हैं। गाइड में कई सारे हिट गीत थे, जैसे वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, पिया तो से नैना लागे रे, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। गाइड जैसी फिल्म की कल्पना शैलेंद्र के लिखे इन गीतों के बिना अधूरी है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, शैलेंद्र ने कमर्शियल सिनेमा के लिए लिखते हुए भी अपने गीतों में साहित्य और भावनाओं को हमेशा जिंदा रखा। जब देशभक्ति पर लिखा तो आया गीत, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में भलाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जब बच्चों के लिए लिखा तो रचा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। जब जुल्म और सियासत के खिलाफ कलम उठानी पड़ी तो लिखा, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। और जब सच और इंसानियत की बात करनी चाहिए तो लिखा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिल्म यहूदी में उनके लिखे गीत ये मेरा दीवानापन के लिए शैलेंद्र को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला। राजा की आएगी बारात, अंदाज मेरा मस्ताना, गुमनाम है कोई, रमैया वस्तावैया जैसे गीतों के नाम गिनना शुरू करें तो पूरी वीडियो तो सिर्फ इन्हीं में निकल जाएगी। 1964 में फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट लिरिसिस्ट का सम्मान साहिर लुधियानवी को मिला। ये सम्मान उन्हें उनके गीत जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा के लिए मिला। लेकिन मंच पर जाकर साहिर ने कहा कि इसके असली हकदार शैलेंद्र हैं, उनके लिखे गीत मत रो माता फिल्म बंदनी के लिए। साहिर ने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन देशभक्ति गीत बताया और वहीं स्टेज पर उन्होंने ट्रॉफी शैलेंद्र को थमा दी। फिल्मी गीतों के अलावा भी शैलेंद्र ने लगभग 70-80 गैर फिल्मी कविताएं और गीत लिखे। उनका पहला कविता संग्रह सन 1955 में आया था, जिसका शीर्षक था न्योता और चुनौती। जन कवि कहलाए शैलेंद्र ने फिल्मी गीतों के साथ साथ समाज में घटते हुए मुद्दों को अपनी कविता में लाना नहीं छोड़ा। जब शैलेंद्र को महसूस हुआ कि हुक्मरान सत्ता का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उन्होंने कविता लिखी, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी मिलेगी सजा फांसी की। यदि जनता की बात करोगे तुम गद्दार कहलाओगे, बम्ब संब की छोड़ो भाषण दिए कि पकड़े जाओगे, निकला है कानून नया चुटकी बजते बंध जाओगे, न्याय अदालत की मत पूछो सीधे मुक्ति पाओगे, कांग्रेस का हुक्म जरूरत क्या वारंट तलाशी की, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की। शैलेंद्र ने एक नहीं ऐसे कई गीत हैं जो जन आंदोलनों में नारों की तरह गाए गए। इन गीतों ने सिर्फ कागज और किताबों तक सीमित रहकर असर नहीं डाला, बल्कि सड़कों पर, जुलूसों में और मजदूर आंदोलनों की भीड़ में गूंजे। इनमें से हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है तो मानव मजदूर आंदोलनों का गान बन गया था।
इस गीत की गूंज, उसकी घन गरज ही कुछ ऐसी थी कि सुनते ही दिलो दिमाग पर असर छोड़ देती थी। आज भी विरोध प्रदर्शनों में ये गीत हमेशा अपनी हाजिरी लगाता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा, छीना हमसे सस्ता अनाज, तुम छटनी पर हो आमादा। तो अपनी भी तैयारी है, तो हमने भी ललकारा है। मत करो बहाना, संकट है, मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन है। ये बनियों चोर लुटेरों को क्या सरकारी कंसेशन है। बगले मत झाको, दो जवाब, क्या यही स्वराज तुम्हारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। इसके अलावा भी शैलेंद्र की कई कविताएं हैं जिन्हें आप हिंदी जैसी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उनकी कहानी सिर्फ फिल्मी गीतों और कविताओं पर ही खत्म होती तो शायद ये दास्तान खूबसूरत होती। असली मोड़ कहानी में आता है तीसरी कसम के साथ। हिंदी के साहित्यकार फानीश्वर रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम को पर्दे पर लाने का ख्याल शैलेंद्र को इस कदर भाया कि उन्होंने ठान लिया ये फिल्म मैं बना कर रहूंगा। उन्होंने राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े नामों को साइन किया और निर्देशन बासु भट्टाचार्य को सौंपा। कागज पर लफ्जों का जादू रचने वाला ये कवि अब पूरी फिल्म की नाव खेने निकला और सफर आसान नहीं था। शुरू में प्लान सीधा सा था, बजट करीब 2 लाख रुपए और 1 साल में फिल्म पूरी। राज कपूर ने इस सपने के लिए सिर्फ 1 रुपए मेहनताना लिया था। दोस्ती और यकीन की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। मगर रास्ता इतना आसान नहीं था। शूटिंग बार बार रुकी, खर्च बढ़ता गया और फिल्म को पूरा होने में 5 साल लग गए। आखिर में लागत बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गई और शैलेंद्र कर्जे के गहरे कुएं में उतर गए। घर और स्टूडियो दोनों तरफ दबाव। उम्मीद थी कि जान पहचान वाले सहारा देंगे, मगर हालात उल्टे पड़े। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उनकी बेटी बताती हैं, जान पहचान के दायरे में कोई ऐसा बचा नहीं था जिसने बाबा को लूटा नहीं। नाम गिनवाना शुरू करूंगी तो सबके नाम लेने पड़ जाएंगे। 1966 में तीसरी कसम रिलीज हुई। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लड़खड़ा गई और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चल नहीं पाई। मगर विडंबना देखिए, बाद में तीसरी कसम को भारत का क्लासिक माना गया। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला और आज इसे लिटरेचर और सिनेमा की मेल की अनमोल मिसाल मानते हैं। फिल्म की कहानी हीरामन नाम के एक साधारण बैलगाड़ी चलाने वाले के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी 2 प्रतिज्ञाओं को भूलकर एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से प्यार करने लगता है और एक तीसरी कसम खा लेता है। फिल्म बहुत अच्छे से उत्तरी भारत के एम्बियंस को पर्दे पर उतारती है। इसके गीत जैसे सजनवा बैरी हो गए हमार, सजन रे झूठ मत बोलो, पान खाए सैया हमार भी उत्तरी भारत का माहौल बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआती असफलता ने शैलेंद्र को तोड़ दिया। रातों की नींद उड़ गई। दिन के उजालों में भी चेहरे पर एक गहरी उदासी रहने लगी। जिस फिल्म को वो अपनी सबसे बड़ी शिद्दत के साथ बनाने निकले थे, वो धीरे धीरे उनकी मौत का कारण बनने लगी। तनाव और टूटन ने उन्हें शराब की ओर धकेल दिया। शराब ने दोस्त बनकर शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे लीवर साइरोसिस का भयानक रोग दे दिया। एक कवि की आखिरी सांसें आसान कहाँ होती हैं, शैलेंद्र की भी नहीं थी। राज कपूर ने बाद में अपने दोस्त को याद करते हुए कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए भी कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण, कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। उस वक्त राज कपूर अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर की प्रोडक्शन और अपने जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थे। शैलेंद्र की तबीयत पहले से ही बिगड़ चुकी थी। 13 दिसंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल जाते वक्त भी उन्होंने राज कपूर से कहा, जरा देर रुकना, पहले राज के घर चलते हैं। राज कपूर के घर पर उनकी मुलाकात हुई। राज कपूर ने उनसे हंसते हुए पूछा, जीना यहाँ मरना यहाँ, ये गीत कब तक पूरा करके दोगे? शैलेंद्र ने जवाब दिया, कल तुम्हारा जन्मदिन का तमाशा निपट जाए, फिर इसे पूरा करते हैं। लेकिन 14 दिसंबर 1966 का दिन कुछ और ही लिख कर आया था। राज कपूर बाहर काम में फंसे हुए थे और अपने दोस्त की हालत की हर खबर गायक मुकेश से ले रहे थे। लेकिन जन्मदिन के दिन सुबह सुबह आई खबर ने जश्न नहीं, मातम का माहौल कर दिया। सिर्फ 43 साल की उम्र में शैलेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राज कपूर ने अपने सबसे प्यारे दोस्त की मौत पर एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरी आत्मा का एक हिस्सा चला गया, ये सही नहीं है, मैं टूट गया हूँ, मेरे बगीचे का सबसे खूबसूरत गुलाब छीन लिया गया। कितने दयालु और नेक इंसान थे वो, अब वे छोड़कर चले गए हैं और हम बस रो सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में 43 वसंत देख पाने वाले शैलेंद्र ने गीतों और कविताओं की वो सुहानी बरसात की कि आज उनका नाम हिंदी सिनेमा के टॉप लिरिसिस्ट में शामिल किया जाता है। 100 से ज़्यादा फिल्मों में 800 से ज़्यादा गाने लिखे। आज भी जब आवारा हूँ की सीटी सुनाई देती है तो लगता है शैलेंद्र सड़कों पर चल रहे हैं।
जब जीना यहाँ मरना यहाँ गाया जाता है तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें भी गूंज उठती हैं। जब सजन रे झूठ मत बोलो कानों में पड़ता है तो लगता है शैलेंद्र भीतर से हमें आईना दिखा रहे हैं। ये थी शैलेंद्र की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे सर्वेश। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें खबर गांव के साथ।